हाय आदिल, आज फिर एक बार एक नए लोगों के साथ में हम हैं जो राखी के झूठे एलिगेशंस को यहाँ पर साबित करने के लिए आए हैं। और जिस तरीके से हमेशा आप पर झूठे एलिगेशन लगते हैं, एक बार और एलिगेशन लगाया है फैज़ान अंसारी ने। क्या कहना चाहेंगे और कौन है ये लोग, पता है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं दोबारा आया हूँ, जैसे मैं सबके सामने प्रूफ ला रहा हूँ, मैं दोबारा प्रूफ लेके आया हूँ कि मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए प्लीज़, और कुछ तो सच बोलो लाइफ में। ये है, आपका आधार कार्ड दिखाइए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि ये कौन है। पूरी कहानी ये लोग बताएंगे। दे आधार कार्ड। नाम भूपेश टुलेरा नाम है मेरा। दादर में रहता हूँ मैं। टैटू आर्टिस्ट हूँ। राकेश जी से मिला था तो उनके साथ में पार्टनरशिप का उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था। उनका एक शॉप बताया था यहाँ पे कोकिलाबेन हॉस्पिटल के वहाँ पे। तो शॉप थोड़ी टूटी फूटी हालत में थी, तो उन्होंने बोला कि ये शॉप वगैरह अच्छे से बना, तो मुझे आदिल जी से इंट्रोड्यूस करा। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते थे, तो उन्होंने बोला कि इनके पीछे पढ़ के अच्छे से काम वगैरह करा, मैं तुझे प्रमोट करती हूँ, सलमान वगैरह सबको बुलाती हूँ यहाँ पे, तो तेरा भी बिज़नेस चलेगा, जो भी होएगा 50-50। तो पूछा था कितना कमा लेता है एंड ऑल, तो बोला ठीक है, महीने का पहले दोनों को 1.5 लाख रुपए आएगा। तो उसके बोलने पे मैंने 1 लाख रुपए उनको टोकन एज अपने जो व्यवहार में देते, तो 1 लाख कैश दिया। फिर उसके बाद में 4 लाख का चेक दिया। फिर उसके बाद में और 1 लाख दिया, फिर और 1 लाख दिया, फिर और 2 लाख के लिए प्रेशर करने लगी। फिर उनको जब पूरे पैसे हो गए, दुकान वगैरह पूरी उनकी बन गई, फिर उसके बाद में मेरे को बोलता पैसा आदिल से ले। अब पार्टनरशिप, फिर मैं उनको बोला कि जो भी एग्रीमेंट है अपना बना लेते हैं। तो बोली कि अभी मेरे को 10 लाख चाहिए। फिर बाद में बोलती 25 लाख चाहिए। फिर मैं बोला कि अभी ये दुकान, तो बोलती हो तो बन गया। ऐसा मतलब मॉरली पूरा घुमाया। फिर मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया, तो अभी तक वो आई नहीं। फिर बीच में वापस फ़ोन की थी, तो बोलती है आदिल किसी के ऊपर कंप्लेंट कर। फिर उसके बाद में बोलती है फैज़ान से मिल। फिर बोलती है मैं आती हूँ। फिर कभी ब्लॉक कर देती है। फिर कभी बोलती है मैं दुबई में हूँ। तो जो भी है उसका पूरा वॉइस मैसेजेस एंड ऑल सब कुछ है मेरे पास। मैं जो भी है मैम को भेज देता हूँ। फिर कभी आशा तो वही है मेरे पैसे रिकवर हो जाए, उससे ज़्यादा तो फैज़ान से मिलने की बात ये राखी ने खुद आपसे कही थी? मैसेज कॉल इसमें व्हाट्सएप कॉल में किया था। ओके, और ये कब हुआ था? सुबह को। आज आज सुबह में। कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली राखी के वर्ड्स थे और क्या कहा था? वो तो वही बोल रहे कि आदिल से पैसा ले, आदिल से पैसा ले, तो उसके खिलाफ बोल, मैं तेरे को दिलाती हूँ, मैं आता हूँ चौकी में आके कंप्लेंट करता हूँ। था वो सुबह कॉल में था। सुबह फ़ोन आया तो बोले कि आप उनके ऊपर बोलो, मैं आपके पैसे दे दूंगी, रिटर्न हो जाएगा क्लियर, पर आप आदिल पे लगाओ कि उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, ऐसा झूठ बोलो। और पर वो जमा थे ना, उनको जब वो रेप का जो भी एलिगेशन था ना, तभी भी उन्होंने मेरे को उस टाइम पे भी फ़ोन किया था। और यहाँ तक कि घर पे भी जब इन दोनों का झगड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू मीडिया के सामने आना, तो मीडिया के सामने आके बोलना और उसके खिलाफ कंप्लेंट करना। अब मेरा इनके साथ में हुआ है, नो डाउट हमारे बीच में झगड़े हुए हैं, वो जो रिकॉर्डिंग वगैरह वो भी कहीं ना कहीं पे सच है, हम दोनों के बीच में हुए हैं। लेकिन उन्होंने पूरा फिर एंड ऑफ द डे हम दोनों को डायरेक्ट कर दिया। उन्होंने अपना काम किया, जगह उनकी, मेरे ख्याल से तो जैसे कि जानते ही नहीं थे कि आदिल दुरानी है कौन, पर हम जब रिमूवल के लिए गए थे तब इंट्रोडक्शन करवाया था, फिर प्रॉपर्टी दिखाई, बात किया, फिर उन्होंने, उनके वर्डिंग है हमारे पास ऐसे कि उन्होंने बोला था जो भी रहेगा आप आदिल से बात करो, जो भी है आदिल से बात करो, ऐसा। क्योंकि ये पार्टनरशिप जो थी वो राखी सावंत के साथ थी, और ये जो पूरे ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आदिल के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो क्या आपने कभी राखी सावंत से ये सवाल नहीं किया कि अगर पार्टनरशिप हमारे साथ है तो इसे ऑन पेपर्स हमें साइन करवाना चाहिए? और वो पैसे मांगने के अलावा कुछ बात करे तो ना, उनके घर के नीचे मैं दे के भी आया हूँ उनको। वो पैसे मांगने के अलावा कुछ बात करे, जब भी बोले तो 2 लाख मांग रही, जब भी बोल रहे हो तो 3 लाख मांग रही, जब भी बोल रहे हो 5 लाख मांग रही है। मतलब ऐसे एग्रीमेंट वगैरह का बात करते थे तो वो बोलते थे पहले पेमेंट क्लियर करो अपना, फिर हम एग्रीमेंट बनाएंगे, पहले आप अपना काम क्लियर करो, सलमान को लाना है, फेमस करना है। वो पूरे हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनके कि आपको बहुत फेमस कर दूंगी, आपके ख़ानदान को बहुत फेमस कर दूंगी, ऐसा कि आप टैटू का नाम लेंगे तो पहले आपका नाम आएगा। उनके पूरे वर्डिंग्स हमारे पास है, तो हमको भी ऐसा लगा कि नहीं, इतना वो भी सपोर्ट करे तो कुछ रहेगा, इतनी फेमस है, तो हमने उनके भरोसे पे दिए उनको पैसे कि चलो ठीक है। पर जब भी वो बहुत इरिटेट होने लगे ना पैसे से, कर बस ये तो पैसे पैसे पैसे। जब हम कोई शॉप का बात करें कि चलो रिनोवेशन का, जैसे हमको आदिल भाई को देने हैं पैसे, पर जब हमारे 8 लाख पहले ही फंसे हैं तो हम कैसे दे 2 लाख रुपए?
तो वो चीज़ों से फिर आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ, ब्लॉक कर रहे हैं, पुलिस में से फ़ोन करवा रहे हैं, पूरा मतलब मैसअप हो गया था। और ऑलरेडी उन लोग के भी झगड़े चालू थे, तो हम लोग ऐसा था कि उन लोग के ही झगड़े हैं तो हम कहाँ बीच में बोले, ऐसा था। लेकिन इन सभी चीज़ों में आदिल जेल चले गए, जिसके बाद आप लोगों ने फिर पैसा मांगना जो था वो कंटिन्यू रखा, और तब वो क्या कहती? तभी उसने बोला अगर तू मेरे शॉप पे भी दिखा ना तो मैं तेरा टांग तोड़ डालूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे वो बोला था। एक पुलिस के थ्रू मुझे कॉल करवाया था कि मैंने उसके ऊपर जाना। अभी मैं जब वो ऑलरेडी मेरे को धमकी दे रही है, अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जैसा इनके साथ में हुआ कि मेरा रेप कर दिया, ये कर दिया, कल मुझे बोल देगी तो मैं किधर जाऊँगा? मेरा भी फिर मैं भी उनके साथ 3 महीना रहता था, फिर आता था फिर बाद में बाहर। वही था, मैंने जब देखा तो मैंने समझ गया कि अब थोड़ा दूरियाँ बनाना। फिर पुलिस के थ्रू ट्राई किया, लेकिन फिर उनका भी एक अलग एक सेक्शन रहता है कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, ये हमारे एरिया में नहीं आता। फिर वो सबका स्टेटमेंट बोथ एंगल्स में लेना ज़रूरी था। तो आदिल भाई तो थे नहीं और वो आने को तैयार थी नहीं, बिग बॉस के चली गई थी, तभी भी उनको फ़ोन किया था। तो वो बोले कि मेरा फ़ोन पे स्टेटमेंट ले लो, मैं आने वाली हूँ नहीं। जब उनको पैसा चाहिए था वो ऐसा पीछे पड़ी थी, ऐसा पीछे पड़ी थी कि भाई क्या बोलूँ मैं, जैसे कि घर की मेंबर है, वो एकदम ही पीछे पड़ गई थी। अब मेरा खुद का दुकान तो है नहीं कि मैं उस पर इतना सारा खर्चा करूँ। तुम्हारे बोलने पे किया, मैं बोला चलो ठीक है, 5-6 लाख में सलमान खान बुरा नहीं आएगा, एक फ़ोटो वगैरह करा देंगे, जो भी है वो अच्छा है। और वो एकदम जब भी है सेलिब्रेट, ऑब्वियसली रोज़ दिखती भी है ना सब लोगों के साथ में। तो मैं बोला ठीक है, अब इतना बड़ा देखो अमाउंट बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, लेकिन पैसा तो पैसा ही होता है ना। तो अभी मैं चाहता हूँ, हमारे जैसे गरीब के लिए तो बहुत है, वो 10 लाख रुपए बहुत ही है। हाँ, पर बाकी 2 लाख नहीं दिए हमने, जो हमको आदिल भाई को देने पर जब वो पीछे पड़े थे फिर हमें थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम भी लगा कि अरे इतने दिए, उसके बावजूद भी हमें कुछ चाबी भी नहीं मिली वो जगह की हाथ में, तो हम आगे के 2 लाख कैसे देंगे? तो 7,30,000 पूरा ऑन रिकॉर्ड है। हमारा सामान भी वो जगह पे हमने डाला था, उन्होंने धमकी दी थी कि हम सामान लेके पूरा बाहर फेंका भी है ना सामान, पूरा हमारा फ्रिज, टैटू का पूरा सामान हमारा उन्होंने फेंक दिया था। तो सामान का भी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो भी भेज दूंगा, जो मैंने वहाँ पे रखा हुआ था। पूरा सामान का मेरे पास वीडियो जो वहाँ पे रखा हुआ था। इन शॉर्ट आप लोग दोनों राखी सावंत से आदिल के जेल में जाने के बाद में डर गए थे कि कहीं वो आप पर भी ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं लगाए। दिख रहा है ना, स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था। वो नील आर्ट का जो दुकान है ना, वहाँ पे मिली थी, एकदम नॉर्मल कैजुअली उसने बात किया था, टैटू का बात था, उसके हाथ में है भी ये वो। तो उसने आई बोली तेरे को फेमस करा डालूंगी, और लिटरली उसने एक वर्ड पे किया। 10 मिलियन व्यूज़ गया था, मैं काफ़ी, मुझे भी कस्टमर्स आए थे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। माला जब इनके एक वीडियो में जब इतना अच्छा हो सकता है, तुम्हारे 10 मिलियन जो बड़े हैं ना, तुम राखी के टैटू निकालने से नहीं, बिकॉज तुमने रितेश का नाम निकाल रहे थे, आदिल खान दुरानी बैठे थे, आदिल खान दुरानी वो वर्ड था उसमें, आदिल ने निकाला है रितेश का नाम राखी से, और आदिल आए हैं जिंदगी में, ये कंट्रोवर्सी थी इसीलिए मिले थे 10 मिलियन। भूलना मत, राखी का टैटू निकाल के नहीं तुमको 10 मिलियन मिले मेरे बड़े भाई। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन मुझे लगा भी और अभी व्यूज़ वगैरह बढ़ेंगे, आजकल तो सब यही दुनिया है। लेकिन वो हो गया, मैं घूम गया वो सब सर्कल। क्योंकि आज आप लोग आदिल के साथ मिले हैं, या आदिल आगे आए हैं, राखी का पर्दाफाश कर रहे हैं, और आप लोग भी उनके सहारे अपने पैसे निकालना चाहते हैं, तो ओवरऑल आपको आदिल कैसे इंसान लग रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे तो पहले दिन से ही सही था, बस लेकिन अभी क्या मालूम क्यों ऐसा ये सब सर्कल में आ गए। इतना अच्छा लैविश लाइफ जीते, मेरे को पता नहीं उन्होंने अपना ये जो भी 3-4 महीना कैसा निकाला रहेगा, उस तरीके का नहीं है बंदा। मतलब मेरे हमारा हुआ डिस्प्यूट, उसने लगाया, उसने इनके ऊपर डाल दिया, मुझे मेरे पैसे निकाल लेते। हमारे वो बीच में जो argument हो तरीके गया। से बात करते हैं ऐसा लगता है कि नहीं वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता, जो है सच वो उनकी बातों से ही लगता है कि नहीं वो सच है, ऐसा है। तो उन्होंने कभी ना हमको ऐसा झूठ, उनकी कोई बातों से लग ही नहीं रहा था कि वो हमारे लिए झूठ बोले। वो भी बहुत सपोर्ट करना चाहते थे कि एटलीस्ट हमारा भी बिजनेस आगे बढ़े, हम भी थोड़ा फेमस होए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, वो पूरा काम उन्होंने ही करवाया है। पर लास्ट के जो हुए पैसे को लेके, उससे फिर दूरियां बढ़ती गई हमारे बीच। आदिल, राखी ने कल राशि पर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस लगाया है। आज डिफेम तो आप भी हुए हैं एक झूठे केस के लिए, जहाँ पे इनका नाम लेकर और कहा गया है कि आदिल लड़कियों को लूटते हैं। अब आगे आप भी डिफेमेशन लगाने वाले हैं? ज़रूर लगाएंगे सर। वकील साहब प्लीज़ आइए और बताइए कि हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या डिफेमेशन केस करने वाले हैं। 100 करोड़ रुपए तो वो लगा देते हैं, और ये तो हमारा जेन्युइन कल का एविडेंट है कि आज उन्होंने क्या किया है। राखी ने इनको फ़ोन करके बोला है कि आप लोग जाके आदिल पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाओ, मैं पैसे देती हूँ, और
सामने आके बोल रहे हैं। धन्यवाद कि तुम लोग आए और तुम सच के साथ खड़े हो। प्लीज़ सर बताइए। इस मैटर में डेफिनेटली हम लोग लीगल एक्शन तो लेंगे। एक तो इनके भी आप में एक चीटिंग का केस तो बनता है, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक क्लियर केस है जहाँ तक इनका संबंध है। जहाँ तक आदिल का संबंध है, डिफेमेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एन अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट मनी बाय क्रिएटिंग अ फियर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल से हम एक्शन चालू करेंगे। फैज़ान पे तो स्पेशली हम लेंगे। थैंक यू सो मच। लास्टली जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे द्वारा आपके पैसे जो है हम भी चाहेंगे मिल जाए। लोखंड वाला की गली में वो घूमती रहती है, वो जो नेल आर्ट स्टूडियो ना कॉर्नर का सर्कल में, गलती से भी कोई उससे फोटो मत खिंचाना, कोई उसको देखना भी मत। कपड़े के भी बांधे हो उसके, टमाटर के भी बांधे। 1 रुपया निकालती नहीं है। 1 नंबर चिंदी चोर है। 50 रुपया लिया था मेरे से, मेरे को आज भी याद है। मैं गुजरात में किसी को 100 रुपया ना दूँ, फिर भी उसने मेरे से वो लॉन्ड्री का बिल भरवा दिया था। ये 7,30,000 जो मेरे से उसने निचोड़ के लिया है ना, तो ऑब्वियसली मेरे लेवल के हिसाब से, मतलब जो लेवल पे मैं, मतलब मेरा बैकग्राउंड है, 7.5 लाख तो आदिल भाई का तो लिया ही रहेगा, 1-1.5 करोड़, क्योंकि वो लेवल पे वो है। तो दिया भी है ना उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड सबको दिया भी है। जो भी मिलेगा उसको भाई पैसे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। जो भी मिले, तुम 10 रुपये भी दे दोगे, एक फोटो का वो खिंचा लेगी तुम्हारे साथ में। ऐसा उसका लेवल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी जनता से अपील है कि हमें भी न्याय मिले और आदिल भाई को भी न्याय मिले। थैंक यू सो मच।